हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल श्री ज्ञान। और सबसे पहले तो नव वर्ष की आप सबको हार्दिक बधाई हो। हैप्पी न्यू ईयर टू ऑल ऑफ माय डियर स्टूडेंट्स एंड माय यूट्यूब फैमिली। और जो भी ये वीडियो देख रहा है, मैं आशा करता हूँ कि आपके जीवन में ये नया वर्ष बहुत सारी खुशियाँ और समृद्धि लेकर आए। और आज की वीडियो में हम बहुत सारे MCQ क्वेश्चंस करने वाले हैं, एक एक करके, जो मॉडर्न हिस्ट्री से भी होंगे, कुछ जीके के क्वेश्चंस भी करने वाले हैं और बहुत से क्वेश्चंस करने वाले हैं जो आपके नॉर्मली हर एग्ज़ाम्स में काम आएंगे। इस वीडियो को अगर आप एंड तक देखने के बाद अगर आपको लगता है कि आपका समय व्यर्थ गया तो प्लीज़ कमेंट में मुझे ज़रूर बताइएगा। लेकिन मैं आशा करता हूँ कि ये वीडियो आपके लिए एक रामबाण हर एग्ज़ाम में काम आने वाली वीडियो बन के आएगी सामने, अगर आप इस वीडियो को अंत तक देखते हैं तो इसी के साथ ज़्यादा समय व्यर्थ ना करते हुए चलते हैं, बढ़ते हैं वीडियो की तरफ। तो सबसे पहला क्वेश्चन ये है कि गांधी जी के राजनीतिक गुरु कौन थे? पॉलिटिकल जो मतलब सजेस्टर होते हैं, जो सजेस्ट करने वाले होते हैं, वो कौन थे? तो गांधी जी के राजनीतिक गुरु थे गोपाल कृष्ण गोखले। दूसरा, वंदे मातरम किस पुस्तक से संबंधित है? तो वो है आनंद मठ। सत्यमेव जयते का उल्लेख कहाँ किया गया है? तो वो किया गया है मुंडकोपनिषद में। ओके। अग्नि परीक्षा के लेखक कौन है? अग्नि परीक्षा के लेखक हैं आचार्य तुलसी। पोस्ट ऑफिस के लेखक कौन है? पोस्ट ऑफिस के लेखक हैं रविंद्रनाथ टैगोर। मध्यकालीन राजस्थान के किस शासक को अभिनव भारताचार्य के नाम से पुकारा जाता था? तो ये है महाराणा कुंभा। महाराणा कुंभा को मध्यकालीन राजस्थान के अभिनव भारताचार्य के नाम से पुकारा जाता था। सिखों के अंतिम गुरु का नाम क्या था? गुरु गोविंद सिंह। तो अभी तक हम 7-8 क्वेश्चंस कर चुके हैं। बेसिन की संधि कब हुई थी? 1802 में। किस किस के बीच में हुई थी? आप कमेंट करके बताइएगा अगर आपके पास वक्त हो। इंडियन नेशनल कांग्रेस के पहले अध्यक्ष कौन थे? वो थे WC बैनर्जी। ओके। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस युद्ध ने भारत में ब्रिटिश प्रभुत्व को आरंभ किया? किस युद्ध ने भारत में ब्रिटिशर्स को अपना प्रभुत्व दिखाने का, डोमिनेंस दिखाने का मौका दिया? तो वो है बैटल ऑफ पलासी। बैटल ऑफ पलासी ऑलरेडी स्टूडेंट्स को मैं पढ़ा चुका हूँ, तो आप एक बार ये याद रखिएगा। बताइएगा मुझे कि बैटल ऑफ पलासी कब और किसके बीच हुआ था। स्वर्ण मंदिर के संस्थापक कौन थे? गोल्डन टेम्पल के संस्थापक यानी कि फाउंडर कौन थे? अर्जुन देव। ओके। सांची का स्तूप किसने बनवाया? सांची का स्तूप बनवाया है सम्राट अशोक ने। और सांची का स्तूप जो है वो बौद्ध मूर्ति कला का प्रेतक है, यानी कि बौद्ध मूर्ति कला को शो करता है। दिल्ली से पहले भारत की राजधानी क्या थी? दिल्ली से पहले भारत की राजधानी थी कलकत्ता। भारत पर प्रथम मुस्लिम आक्रमण कब हुआ था? 712 ईस्वी में। द्वितीय विश्व युद्ध कब समाप्त हुआ था? 1945 में। और शुरू कब हुआ था ये आप कमेंट में बता सकते हैं। एलोरा का विख्यात शिव मंदिर किस राजवंश ने बनाया था? आपने देखा होगा अजंता एंड एलोरा। तो एलोरा का विख्यात शिव मंदिर किस राजवंश में बना था? राष्ट्रकूट। किसमें? राष्ट्रकूट। राज्यसभा द्वारा लोकसभा को धन विधेयक कितने समय में लौटा देना चाहिए? तो ये है 14 डेज। धन विधेयक मीन्स मनी बिल, राइट। किस अनुच्छेद के राष्ट्रपति आपात घोषित करते हैं? किस अनुच्छेद से राष्ट्रपति इमरजेंसी घोषित करते हैं? इमरजेंसी। ओके। सो ये है आर्टिकल 352। आर्टिकल 352 अनुच्छेद 352। नेक्स्ट, लोकसभा को अधिकतम सदस्य की संख्या कितनी है? 552। 552। लोकसभा सदस्य बनने की न्यूनतम आयु क्या है? मिनिमम एज टू बिकम अ लोकसभा मेंबर, तो वो है 25 ईयर्स। सबसे बड़ी पर्वत श्रृंखला, मतलब ऐसे इस तरह से लंबी पर्वत श्रृंखला कौन सी है?
तो वो है एंडीज़। और एंडीज़ कौन से कॉन्टिनेंट में है, एटलीस्ट इतना तो आप कमेंट करके बता ही सकते हैं। ठीक है। भारत के सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश कितनी आयु तक अपने पद पे रह सकता है? सुप्रीम कोर्ट का जो जज होता है वो कितनी आयु तक जज रह सकता है? तो वो रह सकता है 65 ईयर्स तक। ओके। 23rd क्वेश्चन, 2 मार्च 1931 में किस कार्य के लिए भगत सिंह, राजगुरु तथा सुखदेव को फांसी दी गई थी? देखिए ये क्वेश्चन भी अपने आप में बहुत सारी इन्फॉर्मेशन लेकर आया है। जैसे कि भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को फांसी कब दी गई थी? 2 मार्च 1931 को। ओके, 2 मार्च 1931 में। ठीक है। क्यों दी गई थी? तो 1929 में इन्होंने केंद्रीय विधानसभा में बम पटक दिया था। ठीक है, उससे किसी की जान नहीं गई थी और यहीं पर एक नारा दिया गया था कि बहरों को सुनाने के लिए धमाकों की ज़रूरत होती है। ठीक है। और उसके बाद उन्होंने खुद सरेंडर कर दिया था, भगत सिंह वहाँ से भागे भी नहीं थे। ठीक है। तो इसी के साथ भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को फांसी दी गई। कब दी गई? 2 मार्च 1931। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी विधेयक को कानून बनाने के लिए किसकी अनुमति कंपलसरी है? सबसे कंपलसरी है तो वो है हमारे राष्ट्रपति यानी कि प्रेसिडेंट। ओके। जूट जो है वो सबसे अधिक कहाँ उत्पाद होता है? वो तो है बंगाल में। ठीक है। अंकोर वाट कहाँ स्थित है? अंकोर वाट अभी न्यूज़ में भी था, तो एक बार आप देखिएगा। अंकोर वाट टेम्पल है जो कंबोडिया में है। ओके। कोटोपैक्सी कहाँ है? कोटोपैक्सी है इक्वाडोर में। तो अभी तक हमने 27 क्वेश्चंस कंप्लीट किए हैं। इसके साथ कुछ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन जो मैं दे सकता था देता जा रहा हूँ। वीडियो में एंड तक बने रहिए बस। विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? एंजल। हिंदू तथा ईरानी वास्तुकला यानी कि आर्ट एंड कल्चर का सर्वप्रथम समन्वय मिक्सचर कहाँ देखने को मिला? शेर शाह के मकबरे में। ओके। पशु पक्षी को जिस चित्रकला में विशेष स्थान मिला वो कौन सी कला थी? बूंदी शैली। उसका नाम क्या था? बूंदी शैली। बूंदी शैली में पशु पक्षी को विशेष स्थान मिला। बुद्ध और मीराबाई के जीवन दर्शन का मुख्य साम्य क्या था? संसार दुखपूर्ण है। अगर गौतम बुद्ध के बारे में मैंने पढ़ाया भी था, तो गौतम बुद्ध के बारे में सबसे कॉमन उनकी भी यही बात है कि वर्ल्ड इज फुल ऑफ सोरो। ओके। और इसके लिए उन्होंने अष्टांग मार्ग भी दिखाया है, 8 फोल्डेड पाथ्स भी दिखाए हैं जिसमें आप मतलब इन दुखों से बच सकते हो। बच तो क्या सकते हो, बट बहुत कम हो जाएंगी ये दुखें, है ना। वंश भास्कर के रचयिता कौन है? राइटर कौन है? तो वो है सूर्यमल मित्र। पृथ्वीराज रासो का रचनाकार कौन है? चंद्रबरदाई। ओके। कश्मीर का अकबर के नाम से कौन सा कश्मीरी शासक फेमस था? कश्मीर के अकबर के नाम से, तो कश्मीर के अकबर के नाम से जैनुल आबरीदान। ओके। 35, रोम का प्रथम शासक कौन था? रोम का प्रथम शासक कौन था? रोम्यूलस। ओके। 36, चीन में वास्तविक कागज का निर्माण का श्रेय, चीन में एक्चुअली कागज के निर्माण का श्रेय किसको जाता है? साइलून को जाता है। ठीक है। शशांक को किस राजा ने पराजित किया था? शशांक को किस राजा ने पराजित किया था? हर्षवर्धन ने। वीर भारत समाज की स्थापना किसने की थी? विजय पथिक। दिल्ली में जामा मस्जिद का निर्माण किसने करवाया था? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये करवाया था शाहजहां ने। वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि किसने दी? बारदोली की महिलाओं ने, जब सरदार वल्लभ भाई पटेल बारदोली की सत्याग्रह में गए थे। और बारदोली किसान आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? सरदार वल्लभ भाई पटेल। और यहाँ विजयी होने के बाद ही यहाँ की महिलाओं ने सरदार की उपाधि दी थी वल्लभ भाई पटेल जी को। वैसे इनको आयरन मैन ऑफ इंडिया भी कहा जाता है। और अभी वर्ल्ड की सबसे बड़ी स्टैचू भी बनी है, स्टैचू ऑफ यूनिटी,
है ना। तो स्टैचू ऑफ यूनिटी क्यों कहा जाता है, ये अगर आप चाहें तो कमेंट में मुझे बता सकते हैं, ठीक है, या फिर अगर आप पूछेंगे तो नेक्स्ट वीडियो में मैं बता दूंगा। पहला ईरानी शासक जिसने भारत के कुछ भाग को अपने अधीन किया, जिसने भारत पे कैप्चर किया भारत के कुछ हिस्सों को, वो कौन था? डेरियस प्रथम, ठीक है। नेक्स्ट, अकबर द्वारा बनाई गई श्रेष्ठतम इमारतें कहाँ पाई जाती हैं? फतेहपुर सीकरी में। अकबर द्वारा जो बेस्ट मॉन्यूमेंट्स बनाए गए हैं वो कहाँ बनाए गए हैं? फतेहपुर सीकरी में। विदेश में प्रथम स्वतंत्र भारतीय सरकार किसने स्थापित की थी? राजा महेंद्र प्रताप सिंह ने, ठीक है। विदेश में फर्स्ट स्वतंत्र यानी इंडिपेंडेंस इंडियन गवर्नमेंट किसने इस्टेब्लिश की थी? तो वो थे राजा महेंद्र प्रताप सिंह। 45वां क्वेश्चन है कि किस मुगल शासक का मकबरा भारत में नहीं है? तो उसका टोम्ब कहाँ नहीं है? बाबर का नहीं है। अब कमेंट में आप ये बताइएगा कि बाबर का मकबरा अभी कहाँ है। राष्ट्रपति किस विधेयक को अपने पास कितने दिन रख सकते हैं? तो किसी विधेयक को राष्ट्रपति कितने दिन रख सकते हैं? 14 डेज। लोकसभा के कार्यकाल की अवधि कितनी होती है? 5 ईयर्स। राज्यसभा में बैठकों की अध्यक्षता कौन करता है? वाइस प्रेसिडेंट, जिसे हिंदी में उपराष्ट्रपति कहते हैं। विश्व मौसम संगठन का मुख्यालय यानी हेडक्वार्टर कहाँ है? जिनेवा में। एशिया में सर्वाधिक मछली उत्पादन करने वाला देश कौन है? मछली का प्रोडक्शन करने वाला चीन है। ब्रुनई किस महाद्वीप पे है? किस महाद्वीप पे है? एशिया में ही है ब्रुनई। वान किस देश की मुद्रा है? वान किस देश की मुद्रा है? उत्तर कोरिया। ओके। एशिया का सबसे बड़ा नगर कौन सा है? एशिया का सबसे बड़ा नगर है टोक्यो। और टोक्यो किस देश की राजधानी है? ये कमेंट में बताइएगा। नीति आयोग का अध्यक्ष कौन होता है? नीति आयोग का अध्यक्ष कौन होता है? प्रधानमंत्री जी होते हैं, ठीक है। और नीति आयोग, NITI का फुल फॉर्म अगर आपको पता हो तो आप ज़रूर कमेंट में हमें बताइएगा। आशा करता हूँ कि यहाँ तक आपको बहुत कुछ नया सीखने को मिला होगा। अब बढ़ते हैं थोड़ा और आगे। तो अब देखते हैं भारत में आर्थिक नियोजन कब से प्रारंभ हुआ? तो वो हुआ 1 अप्रैल 1951 से। किस पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य आत्मनिर्भर था? मीन्स सेल्फ इंडिपेंडेंस। 5 पंचवर्षीय योजना मतलब 5 इयर्स प्लान का मेन पर्पस क्या था? सेल्फ डिपेंडेंस। तो वो कौन सा था? 4th 5 ईयर प्लान का। संरचनात्मक बेरोजगारी का कारण, संरचनात्मक का मतलब होता है स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट का कारण क्या है? अपर्याप्त, मीन्स उत्पादन क्षमता। अपर्याप्त मतलब जो सफिशिएंट नहीं है, इनसफिशिएंट है उत्पादन क्षमता। मुद्रास्फीति से यानी कि इन्फ्लेशन से सबसे अधिक नुकसान किसे होता है? लेनदार को इन्फ्लेशन से सबसे ज़्यादा नुकसान होता है। कुषाणों की द्वितीय राजधानी कहाँ थी? कुषाणों की दूसरी राजधानी कहाँ थी? मथुरा में, ठीक है। मोहम्मद गौरी को पराजित करने वाला भारत का पहला भारतीय शासक कौन था? वो था भीम द्वितीय। कौन था? भीम द्वितीय। दिल्ली सल्तनत का वह प्रथम शासक जिसने स्थायी सेना रखी वो कौन था? अलाउद्दीन खिलजी। वैसे खिलजी वंश पढ़ाते वक्त मैंने पढ़ा दिया है। विश्व में मैदानों की सर्वाधिक विस्तार किस महाद्वीप में है? किस महाद्वीप में सबसे ज़्यादा मैदान है, फील्ड्स हैं? तो वो है यूरोप। कील नहर किसे जोड़ती है? किस को जोड़ती है? तो उत्तरी सागर और बाल्टिक सागर को जोड़ती है। सांस्कृतिक केंद्र भारत भवन कहाँ है? भारत भवन क्या है? एक सांस्कृतिक केंद्र है और ये कहाँ है? भोपाल में। नाभिक का आकार क्या होता है? नाभिक मतलब न्यूक्लियस का आकार शेप क्या होता है? तो वो होता है 10⁻⁻10। हाइड्रोजन बम किस चीज़ पे आधारित होता है? नाभिकीय संलयन पे, न्यूक्लियर फ्यूजन पे डिपेंड होता है। सारगैसो सागर कहाँ स्थित है? सारगैसो सागर
उत्तर अटलांटिक महासागर में। पृथ्वी के वायुमंडल में सर्वाधिक घनत्व कहाँ होता है? सर्वाधिक जो मतलब घनत्व होता है वो कहाँ होता है? वो होता है क्षोभ मंडल में। ठीक है। भारत में पंचवर्षीय योजना बनाने की जिम्मेदारी किसकी होती है? वो होती है नीति आयोग की। लोकसभा एवं राज्यसभा की संयुक्त बैठक कब होती है? लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त बैठक होती है लोकसभा और राज्यसभा में मतभेद होने पर। जब लोकसभा और राज्यसभा के बीच में मतलब मतभेद हो जाता है तब दोनों को एक साथ बिठाया जाता है। अब तक कितनी बार संयुक्त अधिवेशन हुआ है? अब तक सिर्फ 4 बार हुआ है। किसी अधिनियम में पहली बार भारत के लिए संघीय संरचना प्रस्तुत की गई थी? 1935 का अधिनियम। सुभाष चंद्र बोस ने दिल्ली चलो का नारा कब दिया था? 1943 में। तो सुभाष चंद्र बोस ने दिल्ली चलो का नारा दिया था। पहला क्वेश्चन तो ये हो गया कि दिल्ली चलो का नारा किसने दिया था। दूसरा क्वेश्चन ये हो गया सुभाष चंद्र ने दिल्ली चलो का नारा कहाँ दिया था? वो दिया था सिंगापुर में। और तीसरा क्वेश्चन ये हो गया कि सुभाष चंद्र बोस ने दिल्ली चलो का नारा कब दिया था? तो वो हो गया 1943 में। ठीक है। अप्रशस्ता अपराध अधिनियम कब पारित हुआ? 1955 में। आधुनिक भारत का प्रथम राष्ट्रीय कवि किसे कहा जाता है? मॉडर्न इंडिया का फर्स्ट नेशनल राष्ट्रीय कवि किसे कहा जाता है? डेरोजियो को। संविधान का अनुच्छेद 312 आर्टिकल 312 किससे रिलेटेड है? अखिल भारतीय सेवाओं से। अखिल भारतीय सेवाओं से। निम्न में से कौन राज्य सूची में नहीं है? राज्य सूची में क्या नहीं है? सुरक्षा। किस राज्य में राष्ट्रपति शासन की प्रारंभिक अवधि कितने मन होती है? किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन लग गया, प्रेसिडेंट रूल लग गया तो वो कितने महीने तक चल सकती है? 6 मंथ्स तक। इसको वापस से रिपीट भी कर सकते हैं 6 महीने के बाद, है ना। एशिया ड्रामा किसकी प्रसिद्ध पुस्तक है? एशिया ड्रामा के राइटर कौन है? गुन्नार मेडल। अंतरिक्ष में कुल कितने तारामंडल हैं? टोटल 89। पानीपत का तीसरा युद्ध कब हुआ था? 1761 में। और किस किस के बीच में हुआ था? अगर आप चाहें तो कमेंट करके बता सकते हैं। पंचायती राज का सबसे छोटा अंग क्या होता है? पंचायती राज का सबसे छोटा अंग क्या होगा? ग्राम पंचायत। कहाँ लगभग 100 से अधिक गुफाएं हैं? किसमें लगभग 100 से अधिक गुफाएं हैं? तो वो है कन्हेरी। ठीक है। नाभिकीय विखंडन में ट्रिगर क्या है? किसको ट्रिगर करते हैं? तो वो है न्यूट्रॉन को। लगातार 6 बार F1 रेस के विजेता कौन रहे हैं? माइकल शुमाकर। ये लगातार 6 बार F1 रेस के विनर रहे हैं। किस कवि को भारतीय आत्मा कहा जाता है? भारतीय आत्मा कहा जाता है माखन लाल द्विवेदी को। ऋग्वेद में पुरंदर शब्द किसके लिए इस्तेमाल किया जाता है? तो ऋग्वेद में पुरंदर शब्द इस्तेमाल किया जाता है इंद्र के लिए। भारत में पेट्रोलियम की सबसे पहले खोज कहाँ की गई थी? तो वो की गई थी डिगबोई में। चीन का दुख किस नदी को कहा जाता है? तो सोरो ऑफ चाइना वांगहो नदी को कहा जाता है। ठीक है। भारत में प्रथम IAS एग्जाम्स कब हुए थे? 1950 में। सबसे लवणीय सागर, सबसे ज़्यादा सेलाइन जो ओशियन है वो कौन सा है? सी है वो कौन सा है? डेड सी, मृत सागर। यहाँ लोग डूबते भी नहीं है, इतना ज़्यादा सेलाइन नहीं है। ठीक है। खेल प्रशिक्षकों के लिए द्रोणाचार्य पुरस्कार किसके लिए होता है? खेल प्रशिक्षकों के लिए, यानी कि स्पोर्ट्स ट्रेनर्स के लिए, कोच के लिए होता है। और कब शुरू किया गया था? 1985 में। सूर्य के प्रकाश को पृथ्वी पर आने में कितना देर लगता है? सूर्य का प्रकाश पृथ्वी पर कितनी देर में पहुंचता है? 8 मिनट 30 सेकेंड। ठीक है। 8 मिनट और 0.3 सेकेंड या फिर लगभग 8.5 मिनट लगते हैं। विश्व खाद्य पुरस्कार पाने वाला प्रथम खाद्य पुरस्कार पाने वाला प्रथम भारतीय कौन था? डॉक्टर स्वामीनाथन। इनको ना
एग्रीकल्चरल रेवोल्यूशंस के लिए भी अवार्ड्स मिले हुए हैं। भारत में फर्स्ट इलेक्ट्रिक ट्रेन कब स्टार्ट हुई थी? 1929 में फर्स्ट इलेक्ट्रिक ट्रेन। कम्युनिस्ट मैनिफेस्ट राइटर कौन थे? कार्ल मार्क्स। कार्ल मार्क्स की पुस्तक का नाम है कम्युनिस्ट मैनिफेस्ट, ठीक है, नाम याद रखिएगा। यूनिसेफ डे कब मनाते हैं? 11 दिसंबर। 11 दिसंबर। वैसे हम और भी ढेर सारे डेज पढ़ने वाले हैं, एक यहाँ आ गया है गलती से, तो चलिए देखते हैं। तो वेट फॉर अ मिनट, आगे देखते हैं। असहयोग जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? 1919 में हुआ था। और एग्जैक्ट डेट अगर आप बता सकें तो और भी ज़्यादा अच्छा लगेगा मुझे। एक्चुअली ये फरवरी में हुआ था, ठीक है, फरवरी में बैसाखी का फेस्टिवल हो रहा था और उसी समय में ये जनरल डायर द्वारा किया गया था, ठीक है। जो जलियांवाला बाग था उसमें बहुत सारे लोग इकट्ठा थे और लगभग अनऑफिशियल डेटा के हिसाब से लगभग 2000 लोग मारे गए थे, ठीक है। तो आप एग्जैक्ट डेट अगर बता सकें कमेंट में तो बता दीजिएगा, हम थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। असहयोग आंदोलन 1920 में शुरू हुआ। भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में स्टार्ट हुआ, क्विट इंडिया मूवमेंट, और इसका स्लोगन क्या था? डू और डाई, ठीक है। भारत पर प्रथम मुस्लिम आक्रमण, एक बार फिर से आ गया ये, 712 में हुआ था। पानीपत का तीसरा युद्ध 1716 ईस्वी में हुआ था। बांग्लादेश का सृजन, बांग्लादेश का पार्टीशन कब हो गया था? 1971 में। रणथंभौर नेशनल पार्क कहाँ है? राजस्थान में। और किसके लिए फेमस है? बब्बर शेर के लिए, ठीक है। बांग्लादेश की संसद का नाम क्या है? जातीय संसद। फ्लोरेंस नाइटिंगेल का नाम किस युद्ध से संबंधित है? क्रीमियन युद्ध से। क्रीमियन युद्ध से संबंधित है किसका नाम? फ्लोरेंस नाइटिंगेल का, ठीक है। भारत का महान विधि निर्माता किसे कहा जाता है? मनु को, ठीक है। रुपए का सिक्का भारत में पहली बार किस शासक ने लगाया था? तो वो था शेरशाह सूरी। शेरशाह सूरी भारत में रुपए का सिक्का पहली बार चलाता है। अद्वैत का सिद्धांत, अद्वैत के सिद्धांत का प्रतिपादक कौन है? श्री शंकराचार्य। मुगल साम्राज्य का संस्थापक कौन है? फाउंडर कौन है? तो वो है बाबर। रेड क्रॉस के संस्थापक कौन है? J.H. डुरंट, ठीक है। ब्रह्म समाज के संस्थापक कौन है? राजा राम मोहन रॉय। और गुर्जर प्रतिहार वंश के संस्थापक कौन है? नागभट्ट प्रथम। वीर भारत समाज किसने स्थापित किया था? विजय पथिक। भारतीय जनसंघ की स्थापना किसने की थी? श्यामा प्रसाद मुखर्जी। अच्छा, स्पॉन्डिलाइटिस, आपने एक बीमारी होती है स्पॉन्डिलाइटिस, इसमें कौन सा अंग प्रभावित होता है? तो वो है हमारा मेरुदंड, यानी कि रीढ़ की हड्डी, ओके। किस जनरल गवर्नर पर महाभियोग का मुकदमा चला था? तो महाभियोग का मुकदमा किस पर चला था? वॉरेन हेस्टिंग पर। ये क्लास 7th में मैंने पढ़ाया है। सांची किसकी कला व मूर्ति कला का निरूपण करता है? तो ये भी किसकी करता है? बौद्ध धर्म का, ओके। पानीपत का प्रथम युद्ध किसके बीच में हुआ था? बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में। खंबात की खाड़ी कहाँ है? कच्छ के रन और जामनगर के बीच। एक बैरल में कितने लीटर होते हैं? एक बैरल में 159 लीटर होते हैं। वर्ल्ड हेरिटेज डे कब सेलिब्रेट करते हैं? 18 अप्रैल को। इंडिया में वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स कितनी है? 38, ठीक है। इंडिया की रैंक क्या है? 6 और अप्रूव्ड बाय यूनेस्को इन 1983। ये 1983 में वर्ल्ड हेरिटेज डे अनाउंस हुआ था, अप्रूव हुआ था, ठीक है। और ये अनाउंस कब हुआ? किसने किया था? अनाउंस्ड बाय इंटरनेशनल काउंसिल ऑन मॉन्यूमेंट एंड सेट्स, अनाउंस्ड ऑन 18 अप्रैल, ठीक है। बंगोबासी न्यूज़पेपर के एडिटर कौन थे? एडिटर थे जोगेंद्र चंद्र बोस, ठीक है।
अच्छा, अब ये सारे हेड क्वार्टर जो हैं ये सब देहरादून में है। कौन कौन से हेड क्वार्टर्स हैं? तो इंदिरा गांधी नेशनल फॉरेस्ट एकेडमी का जो हेड क्वार्टर है वो कहाँ है? देहरादून में। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पेट्रोलियम का हेड क्वार्टर कहाँ है? देहरादून में। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ रिमोट सेंसिंग का हेड क्वार्टर कहाँ है? देहरादून में। इंडियन मिलिट्री एकेडमी कहाँ है? देहरादून में। फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ है? देहरादून में। तो एक साथ देहरादून में 5 इंस्टीट्यूट्स हैं, सबके नाम याद रखिएगा। इंदिरा गांधी नेशनल फॉरेस्ट एकेडमी, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पेट्रोलियम, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ रिमोट सेंसिंग, इंडियन मिलिट्री एकेडमी, फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट। विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है? 11 जुलाई को। ओके, तो अब हम एक काम करते हैं, ढेर सारे हेड क्वार्टर्स वगैरह हैं और फुल फॉर्म वगैरह हैं, तो अगर आप फुल फॉर्म्स देखना चाहते हैं तो फुल फॉर्म भी यहाँ से आप देख सकते हैं। हम साथ ही साथ ये कब इस्टेब्लिश हुआ था ये भी देख लेंगे। तो HAL यानी कि हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड, जो हिंदुस्तान के लिए प्लेन वगैरह बनाता है या फाइटर जेट्स वगैरह बनाता है, उसकी हेड क्वार्टर कहाँ है? बेंगलुरु में। ओके। FAO फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन कहाँ है? रोम, इटली में। IMF यानी कि इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, जो किसी देश को लोन देता है, पैसे देता है शॉर्ट टर्म के लिए, कुछ समय के लिए, तो वो उसका हेड क्वार्टर कहाँ है? वॉशिंगटन में। कब बना था? 1945 में। और लॉन्ग टर्म के लिए कौन देता है बैंक किसी कंट्री को लोन? ये आप कमेंट में बताइएगा, बहुत ही ईजी क्वेश्चन है। ICAO फुल फॉर्म क्या है? इंटरनेशनल सिविल एविएशन ऑर्गेनाइजेशन। ये ना सेफ्टी वगैरह मेंटेन करती है, जितनी भी फ़्लाइट्स जो डोमेस्टिक फ़्लाइट्स होती हैं जिसमें नॉर्मली हम लोग फ्लाई करते हैं, उन फ्लाइट्स की सारी रूल्स रेगुलेशंस और सेफ्टी मेजर्स वगैरह को कौन मैनेज करता है? इंटरनेशनल सिविल एविएशन ऑर्गेनाइजेशन मैनेज करती है। और इसका जो हेड क्वार्टर है वो कहाँ है? मॉन्ट्रियल, कनाडा में। WHO का नाम तो आपने सुना ही होगा, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, 1948 में बनी थी, हेड क्वार्टर इसका जेनेवा में है। ILO यानी कि इंडियन लेबर ऑर्गेनाइजेशन 1919 में बनी थी, हेड क्वार्टर इसका भी जेनेवा, स्विट्जरलैंड में ही है। FAO का ऑलरेडी हम बता चुके हैं, FAO 1945 में बनी थी। FAO कब बनी थी? 1945 में। हेड क्वार्टर तो ऑलरेडी बता चुके हैं, रोम, इटली में। IRDA का हेड क्वार्टर कहाँ है? हैदराबाद में। IRDA की फुल फॉर्म इंश्योरेंस रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया। इंश्योरेंस रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया। हेड क्वार्टर ऑफ सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ इंडियन लैंग्वेज, मैसूर, कर्नाटका। तो हेड क्वार्टर ऑफ सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ इंडियन लैंग्वेज कहाँ है? मैसूर, कर्नाटका में। ठीक है। यूनेस्को कब फाउंड किया गया था? 1945 में। ठीक है, 1945 में। कहाँ फाउंड किया गया था? लंदन में। हेड क्वार्टर कहाँ है? पेरिस में। ठीक है। और यूनेस्को की फुल फॉर्म अगर आप बता सकें कमेंट में तो मज़ा आ जाएगा। ट्राई का हेड क्वार्टर है न्यू दिल्ली में। ठीक है, ट्राई का हेड क्वार्टर है नई दिल्ली में। 1997 में ये इस्टेब्लिश हुआ था। ट्राई का फुल फॉर्म क्या है? टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया। ये क्या करती है? जितनी भी मोबाइल कंपनीज हैं जो मतलब इस तरह की वोडाफोन, एयरटेल, जियो, इन सब को रेगुलेट करने का काम करती है, इन सब पे रेगुलेशंस बना के रखती है। IPCC का इस्टेब्लिश कब हुआ था? 1988 में। हेड क्वार्टर कहाँ है? जेनेवा में। इंटर गवर्नमेंटल पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज। WMO यानी कि वर्ल्ड मीटियोरोलॉजिकल डिपार्टमेंट। मीटियोरोलॉजिकल डिपार्टमेंट क्या करती है? याद रखिएगा, ये फ्लड वगैरह आने का, बाढ़ वगैरह, तूफान, साइक्लोन, इन सब चीज़ों की इंफॉर्मेशन देती है। और इसका हेड क्वार्टर कहाँ है? जेनेवा में। ओके। UNEP मतलब यूनाइटेड नेशंस एनवायरनमेंट प्रोग्राम। इसका भी हेड क्वार्टर कहाँ है? नाइरोबी में। नाइरोबी कहाँ है? केनिया में। ठीक है। RSS का फुल हेड क्वार्टर कहाँ है? नागपुर में। कब इस्टेब्लिश हुआ था? 1925 में। और किसने फाउंड किया था? केशवदली हेडगेवार। ठीक है। WB यानी कि वर्ल्ड बैंक
कब बना था? 1945 में। हेडक्वार्टर कहाँ है? वॉशिंगटन डीसी में। ओके। सीआरपीएफ का फुल फॉर्म सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स 1939 में बनी थी, हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में है। सीआईएसएफ 1969 में बनी थी, हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में है। और सीआईएसएफ का फुल फॉर्म होता है सेंट्रल इंडस्ट्रियल पुलिस फोर्स। आईटीबीपी यानी कि इंडो तिब्बतन बॉर्डर फोर्स, हेडक्वार्टर इसका भी न्यू दिल्ली में है, 1962 में बनी थी। एसएसबी यानी कि सशस्त्र सीमा बल 1963 में बनी थी, हेडक्वार्टर इसका भी न्यू दिल्ली में है। एनएसजी नेशनल सिक्योरिटी गार्ड, हेडक्वार्टर इसका भी न्यू दिल्ली में है। कब बना? 1984 में। बीएसएफ बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स कब बनी? 1965 में, हेडक्वार्टर कहाँ है? न्यू दिल्ली। एआर आसाम राइफल ओल्डेस्ट पैरामिलिट्री है ये, और इसको कब बनाया गया था? 1835 में। कब बनाया गया था? 1835 में। एनडीआरएफ क्या मतलब है? नेशनल डिजास्टर रेस्पॉन्स फोर्स। नेशनल डिजास्टर रेस्पॉन्स फोर्स, इसका हेडक्वार्टर भी न्यू दिल्ली में है, और ये कब बनाई गई? 2006 में। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज कब बना? 1875 में। कहाँ है? दलाल स्ट्रीट, बॉम्बे में। ओके। ट्रैफिक कब फाउंड हुआ? 1976 में। हेडक्वार्टर कहाँ है? लंदन, दिल्ली। ट्रैफिक का फुल फॉर्म देखिए, ट्रेड एंड रिकॉर्ड एनालिसिस ऑफ फ्लोरा एंड फौना इन कॉमर्स, इंटरनेशनल सीबेड अथॉरिटी नहीं है, ट्रेड एंड रिकॉर्ड एनालिसिस ऑफ फ्लोरा एंड फौना इन कॉमर्स। ओके, ये है ट्रैफिक का फुल फॉर्म। आईएसए का फुल फॉर्म क्या है? इंटरनेशनल सीबेड अथॉरिटी। कब बनाई गई थी? 1982 में। नाबार्ड का आपको फुल फॉर्म पता होना चाहिए, 1982 में बनी थी। और सिपरी, जिसका फुल फॉर्म है स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट, 1966 में बनी थी। अब हम कुछ डेज देख लेते हैं, जैसे कि 16 सितंबर कब को क्या मनाया जाता है? ओजोन कंजर्वेशन डे। 17 सेप्ट वर्ल्ड पेशेंट सेफ्टी डे, और 1 मई को मनाया जाता है लेबर डे। 29 जुलाई को ग्लोबल टाइगर डे। 11 अक्टूबर इंटरनेशनल डे ऑफ गर्ल चाइल्ड। 7 अप्रैल वर्ल्ड हेल्थ डे। 14 सितंबर हिंदी दिवस। 8 मार्च इंटरनेशनल वुमेंस डे। 20 मार्च वर्ल्ड स्पैरो डे। 22 मार्च वर्ल्ड वाटर डे, और फर्स्ट टाइम वर्ल्ड वाटर डे 1993 में मनाया गया था। 22 मार्च को क्या होता है? बिहार डे। और बिहार जो है 1912 में 22 मार्च को बंगाल से अलग होकर बना था, और फर्स्ट टाइम ये कब सेलिब्रेट किया गया था? 2011 में बिहार डे सेलिब्रेट किया गया था। बीपीएससी वालों के लिए इम्पोर्टेंट है। 25 जनवरी को वोटर्स डे मनाया जाता है। आशा करता हूँ कि आप सबको ये बिल्कुल अच्छे से समझ में आया होगा। और अब हम बढ़ते हैं आगे। तो देखिए, भारत के पहले प्रेसिडेंट कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। पहले प्राइम मिनिस्टर कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू। पहले इंडियन जिनको नोबेल प्राइज मिला वो कौन थे? रविंद्रनाथ टैगोर। पहले प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस, तो इंडियन नेशनल के पहले प्रेसिडेंट कौन थे? WC बनर्जी। ये पहले भी एक बार हम क्वेश्चन रिपीट कर चुके हैं, ठीक है। द फर्स्ट मुस्लिम प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस कौन थे? बदरुद्दीन तैयब जी। ओके। द फर्स्ट मुस्लिम प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया कौन थे? डॉक्टर जाकिर हुसैन। द फर्स्ट ब्रिटिश जनरल गवर्नर ऑफ इंडिया कौन था? लॉर्ड विलियम बेंटिक। द फर्स्ट ब्रिटिश वाइसराय ऑफ इंडिया कौन था? लॉर्ड कैनिंग। द फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ फ्री इंडिया कौन था? लॉर्ड माउंटबेटन। इसने ही भारत और पाकिस्तान का विभाजन भी किया है, ठीक है। द फर्स्ट एंड लास्ट इंडियन टू बी गवर्नर जनरल ऑफ फ्री इंडिया, फर्स्ट एंड लास्ट इंडियन टू बी गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया, वो थे C. राजगोपालाचारी। ओके।
द फर्स्ट मैन हु इंट्रोड्यूस प्रिंटिंग प्रेस इन फ्री इंडिया। फ्री इंडिया की पहली प्रिंटिंग प्रेस किसने की? जेम्स हिकी ने। द फर्स्ट इंडियन टू ज्वाइन ICS, उसने की ICS सत्येंद्र नाथ टैगोर। ये रविंद्रनाथ टैगोर के भाई थे और इन्होंने ही पहली बार इंडियन सिविल सर्विसेज को क्रैक किया था, एग्ज़ाम को पास किया था। पहले इंडियंस थे जिन्होंने इंडियन सिविल सर्विस में पास हुए थे। द इंडियाज़ फर्स्ट मैन इन स्पेस, पहला इंसान भारत का जो स्पेस में गया वो कौन थे? राकेश शर्मा। द फर्स्ट PM हु रिज़ाइन विदाउट कंप्लीटिंग फुल टर्म, तो पूरा अपना समय बिताए बिना ही रिज़ाइन करने वाले पहले प्रधानमंत्री कौन थे? मोरारजी देसाई। इन्होंने प्रधानमंत्री के पद से इस्तीफा दे दिया था। द फर्स्ट इंडियन कमांड्स इन चीफ ऑफ इंडिया, तो कमांडर इन चीफ ऑफ इंडिया कौन था पहला? जनरल करियप्पा। द फर्स्ट चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ कौन था? जनरल महाराज राजेंद्र सिंह जी। ठीक है। फर्स्ट प्रेसिडेंट मेंबर ऑफ वाइसराय एग्जीक्यूटिव काउंसिल कौन है? SP सिंह। द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया हु डाइड इन ऑफिस, तो पहले ऐसे प्रेसिडेंट जो अपने ऑफिस में ही जिनका देहांत हो गया वो थे डॉक्टर जाकिर हुसैन जी। द फर्स्ट फील्ड मार्शल ऑफ इंडिया कौन थे? SHI मानेकशॉ। द फर्स्ट इंडियन टू गेट नोबेल प्राइज इन फिजिक्स, फिजिक्स में पहली बार नोबेल प्राइज पाने वाले भारतीय का नाम CV रमन। द फर्स्ट इंडियन टू रिसीव भारत रत्न अवार्ड, तो भारत रत्न अवार्ड पहली बार किसी भारतीय को किसको दिया गया? डॉक्टर राधाकृष्णन को। ठीक है। द फर्स्ट इंडियन टू रिसीव जनपीठ अवार्ड, ये था श्री शंकर कुरूप जी को मिला है। पहली बार किसने क्रॉस किया था इंग्लिश चैनल को? तो इंग्लिश चैनल को क्रॉस किया था मिहिर सिंह ने। द फर्स्ट स्पीकर ऑफ लोकसभा कौन था? गणेश वसुदेव मवलंकर। ओके। द फर्स्ट वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया कौन था? डॉक्टर राधाकृष्णन जी। द फर्स्ट एजुकेशन मिनिस्टर कौन था? अब्दुल कलाम आज़ाद। अब्दुल कलाम नहीं, अबुल कलाम। ओके। द फर्स्ट होम मिनिस्टर कौन था? सरदार वल्लभ भाई पटेल, आयरन मैन ऑफ इंडिया। द फर्स्ट एयर चीफ मार्शल कौन था? S मुखर्जी। द फर्स्ट इंडियन नेवल चीफ कौन था? वाइस एडमिरल RD कटारी। RD कटारी। ओके। द फर्स्ट जज ऑफ इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस कौन था? डॉक्टर नागेंद्र सिंह। द फर्स्ट पर्सन टू रिसीव परमवीर चक्र, मेजर सोमनाथ शर्मा। द फर्स्ट पर्सन टू रीच माउंट एवरेस्ट विदाउट ऑक्सीजन, शेरपा एंड PV दोरजी। द फर्स्ट चीफ इलेक्शन कमिश्नर कौन थे? सुकुमार सेन। द फर्स्ट चाइनीज ट्रेवलर टू विजिट इंडिया, फाहेन। द फर्स्ट पर्सन टू रिसीव स्टालिन प्राइज, सैफुद्दीन किचलू। याद रखिएगा, सैफुद्दीन किचलू जलियांवाला बाग से भी रिलेट करते हैं। ठीक है। द फर्स्ट पर्सन टू रिजाइन फ्रॉम सेंट्रल कैबिनेट, सेंट्रल कैबिनेट से रिजाइन करने वाले श्यामा प्रसाद मुखर्जी। द फर्स्ट फॉरेनर टू रिसीव भारत रत्न, पहला फॉरेनर कौन था? खान अब्दुल गफ्फार खान। ठीक है। खान अब्दुल गफ्फार खान को फ्रंटियर गांधी के नाम से भी जाना जाता है, आई थिंक आपको पता होगा। द फर्स्ट चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट कौन थे? हीरालाल जी कानिया। ठीक है। तो आई होप आज का वीडियो आज मैं इतना ही रखूँगा, इससे ज़्यादा नहीं रखेंगे। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए कीप स्टडिंग, कीप ग्रोइंग, हैव अ ग्रेट डे।